guys, welcome back to the channel. This is Anmol Puneeth, and in this video we are going to talk about 5 productivity hacks while you are preparing for DSA for your upcoming interviews. ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करेंगे एक ओजी टेम्पलेट की, व्हाट टेम्पलेट यू शुड फॉलो और व्हाट टेम्पलेट इज माय प्रिफर्ड टेम्पलेट फॉर सॉल्विंग एनी रैंडम क्वेश्चन, वेदर यू आर इन ऑनलाइन राउंड, वेदर यू आर इन technical interviews. Then we'll be talking about phone का क्या करना है, what exactly should be done with your mobile phone or with your cell phone while you are preparing for DSA. Then we are going to talk about timer, how important is keeping a time on whatever you are doing versus what is the pen paper strategy and what is the preferred time you should do solve any question. ठीक है, तो let's talk about first thing first, what is the OG template. तो this is what I always advise to people or whosoever has whom I have taught in this so far in my journey. This is what I believe has worked for me, has worked for them to whosoever I have advised. You can also give it a thought. मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे एक क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है, there are certain points over which I start thinking and then only I reach to a certain conclusion. कुछ मिथ्स बताता हूँ या कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताता हूँ जो हम करते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर बिगनिंग इन दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नी. हम क्या करते हैं, या मैं क्या करता था कि मैंने एग्जाम्पल देखा, अब मैंने सोचा अच्छा इस एग्जाम्पल में ये हो रहा है, इसका मतलब ये सिनेरियो बन रहा है. दूसरा एग्जाम्पल सोचा ये हो रहा है, इसका मतलब ये सिनेरियो बन रहा है. तो जो जो एग्जाम्पल्स दिए थे बस मैंने उनके बेसिस पे डिसाइड कर लिया क्वेश्चन क्या कहता है और मुझे क्या करना है, और मैं फटाफट कोड पे चला गया. अब कोड पे चला गया, फिर मुझे पता चला अच्छा ये तो कोड काम ही नहीं करेगा, ये नहीं भी पता लगा, मैंने सबमिट करने का ट्राई किया, वो रॉन्ग आंसर है, फिर पता चला अच्छा ये तो मेरी स्ट्रैटेजी ही गलत थी. ठीक है, दिस इज वन कॉमन मिस्टेक विच वी डू. सेकेंड थिंग, हमने क्वेश्चन पढ़ा, बहुत सोचा, हमारे पास एक आइडिया आया, बस एक आइडिया आया रैंडमली कहीं से उड़ के, और मैं फटाफट कोड करने लग गया. अब बाद में पता चला आइडिया गलत है, तो वो सारा कोड का टाइम खराब ऑब्वियसली. और फिर जब प्रेशर आता है एकदम एंड में, इंटरव्यूअर सिर पे बैठा हो और तुम आइडिया सोच सोच के तुमने फटाक से कोड करना शुरू कर दिया, वैसे ही बड़ी मुश्किल से कोड किया था, एंड यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर विद दैट. ठीक है, सो दैट ऑल्सो इज अ रॉन्ग स्ट्रेटजी. व्हाट आई प्रेफर, आई वुड से कि तुम्हारा 90% ऑफ द टाइम शुड गो इन द थिंकिंग पार्ट वर्सेस ओनली 10% शुड गो टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड. ठीक है, 90% थिंकिंग पार्ट में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, गिव 100% रीड टू योर क्वेश्चन. 100% अच्छे से पढ़ो उस क्वेश्चन को और समझो कि क्वेश्चन क्या डायरेक्टली कह रहा है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन में, कभी कभार क्वेश्चन में सॉरी स्ट्रैटेजी या एक स्टोरी बन जाती है कि 5 बनानास, 5 मंकीज, वेल्स, विलेजेस, ये सारी कहानी बनती रहती है, एंड यूजिंग दैट अ क्वेश्चन इज फॉर्म. तो उस केसेस में तुम्हारे पास बहुत सारे इनडायरेक्ट पॉइंट्स होते हैं जो तुम्हें गैदर करने. ठीक है, दैट इज व्हाट इज डायरेक्टली सेड इन द क्वेश्चन. डायरेक्टली सेड में मतलब बहुत आसान सवाल ले लो, यू आर गिवन एन एरे, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द एरे. सीधा सीधा दिख रहा है तुम्हें, मैं बहुत बहुत छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, बट इसमें तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा है क्या करना है. ठीक है, एक ट्री दिया, तुम्हें लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है, एलसीए ऑफ अ ट्री. ठीक है, पता है मुझे क्या करना है, अब मैं कैसे करता हूँ दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट आई नो. इनडायरेक्टली क्वेश्चन में क्या होता है, भाई तुम्हारे पास एक, मतलब एक क्वेश्चन है शायद, गीक्स एंड वेल्स एंड विलेजेस ऐसे करके कुछ है, तो शायद हमने उसको ग्राफ की सीरीज में भी किया था, तुम देख लेना. तो उसमें था कि एक विलेज है, उसमें वेल्स हैं, कुछ घर हैं, उन घरों को पानी लेने वेल्स में जाना है, यू हैव टू फाइंड समथिंग एंड और दिया था. ठीक है, शायद वो बीएफएस बेस्ड एक क्वेश्चन था. तो ऐसे क्वेश्चंस में बीएफएस लगने वाला है या नहीं, ये मुझे पता ही नहीं चलता. ठीक है, मैं तो सोच रहा हूँ अच्छा एक गाँव है, वहाँ पे कुछ वेल्स है, कुएं हैं कुछ, ठीक है, लोग रह रहे हैं, उनको कुछ कुछ करना है, तो मैं उस जर्नी में चला गया, आई एम जस्ट लॉस्ट. सो दैट हैपेंस, दैट लाइक, एंड सच क्वेश्चंस आर मोर आस्क्ड स्पेशली इन द ऑनलाइन राउंड, क्योंकि स्टोरी पढ़ने में, उसको कंक्लूड करने में टाइम लगता है. ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम जितने भी पॉइंट्स गैदर कर सकते हो गैदर करो, और सोचो कि उन सबके कॉम्बिनेशन से व्हाट इज द बेस्ट आइडिया यू कैन यूज है. ठीक है, अगर बेस्ट आइडिया डायरेक्ट नहीं आता तो तुम मे बी पहले ब्रूट फोर्स सोचने का ट्राई कर लो. और ब्रूट फोर्स सोचने का, ब्रूट फोर्स मतलब एक सिंपल मेथड जहां तुम ट्राई कर रहे हो कि सारी पॉसिबिलिटीज आ जाए, चाहे वो टाइम एफिशिएंट ना हो, बट स्टिल दैट इज गोइंग टू वर्क, बट विद अ लेसर टाइम, मतलब विद अ, बाय टेकिंग मोर टाइम सिंपली. ठीक है, मतलब सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑप्शन चलेगा, बट बस काम चला होगा, बहुत टाइम लेगा. उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए फिर तुम सोच सकते हो अच्छा क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं अराउंड विच आई कैन ऑप्टिमाइज. ठीक है, बट योर मोटिव शुड बी कि ठीक है तुम ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करना चाहो कर लो, बट योर मोटिव इज टू रीच टू द बेस्ट आइडिया या बेस्ट एल्गोरिदम, बेस्ट डीएस डेटा स्ट्रक्चर फॉर दैट. एंड वंस यू हैव फिगर्ड आउट दैट, वंस दिस पार्ट टेक्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम. अगर तुमने ये फिगर आउट कर लिया, जो कि ऑब्वियसली सबसे कठिन पार्ट है, अगर ये, बट ये फिगर आउट करने के बाद तुम सीधा कोड पे मत जाओ भाई, प्लीज.
भाई और बहनों, डोंट जंप ओवर द कोड, मेक श्योर दैट यू आर थिंकिंग अबाउट इट, थिंकिंग मैक्सिमम यू कैन, देन अप्लाइंग इट इन एग्जाम्पल्स। अप्लाई करो एग्जाम्पल्स में कि ये एग्जाम्पल दिया है, क्या इस पे मेरा आइडिया चलेगा? बिल्कुल चलेगा। कुछ एग्जाम्पल्स खुद के भी सोचो, क्योंकि कभी कभार लोग बड़े चालाक होते हैं इन प्लेटफॉर्म्स लाइक कोड फोर्सेज और मे बी इन सम कंपनीज इंटरव्यू। वो बोलेंगे कि तुम्हें एग्जाम्पल ऐसा देंगे कि तुम डाइवर्ट हो जाओ मेन सोल्यूशन से, कि अच्छा ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए तो ये सोल्यूशन चाहिए चाहिए। तुम जो भी तुम्हारा सोल्यूशन है उसके एज केसेस सोचने का ट्राई करो कि अच्छा मैं अगर ये सोच रहा हूँ कि मैं एक इंडेक्स बना रहा हूँ या एक एरे बना रहा हूँ, उसमें इंडेक्स कुछ कर रहा हूँ, तो कभी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो सकता है। मतलब जस्ट डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। आई एम नॉट गुड एट एक्टिंग, तो एक्टिंग में से हो नहीं पाती, तो जस्ट गेट माई पॉइंट। ठीक है, तो देन यू ट्राई टू अप्लाई your idea into some examples of in the given in the question, plus you try to think some of your own। ये पार्ट तुमने सारा कर लिया, यू आर गुड विद दिस अप्रोच, देन यू थिंक अच्छा ये इंप्लीमेंट कैसे करना है। और अगर तुम्हारे पास आइडिया है, तुम्हारे पास इंप्लीमेंटेशन है, तो तुम्हें बस अपनी उंगलियां चलानी है सही जगह, एंड यू जस्ट हैव टू कोड द सोल्यूशन आउट। ठीक है, दिस इज व्हाट आई बिलीव एज द ओजी टेम्पलेट। फॉलो दिस, बिलीव मी, इफ यू आर नॉट लाइक इफ यू आर doing something or the other, maybe that can be better, but if you're not just you're not following any template, you're just randomly jumping over a question, कहीं भी कुछ से भी उठा ले रहे हो, then you're lacking on something, and maybe this can help you। ठीक है, another productivity hack या another thing which takes your productivity away is phone। I am a strong believer that mobile phone, social media, obviously I'm into so much of social media, like hours चले जाते हैं, घंटे चले जाते हैं रील्स चलाते चलाते, but when you are in your preparation time or when you are trying to make a switch or wherever you are, then phone मेनी टाइम्स जस्ट इज अ पीस ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने एक रील चलाई और तुम चलाते चले गए और शाम हो गई। ठीक है, तो अब लोग कहते हैं भैया हम ऐसा भी नहीं कर सकते ना कि फ़ोन को कहीं और रखाएं। मान लो किसी का इंपॉर्टेंट कॉल आ गया, या मान लो कुछ कुछ इमरजेंसी है किसी को, तो द वे आई यूज टू हैंडल दिस थिंग इज कि जब भी मैं बैठ रहा हूँ पढ़ने, या जब भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मैं अपने फ़ोन को अपने लैपटॉप की स्क्रीन के पीछे रख दूंगा। मतलब जैसे ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरी स्क्रीन है ना, तो मैंने इसके पीछे फ़ोन रख दिया, और मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, तो अब मुझे फ़ोन डायरेक्टली नहीं दिखाई देगा। बट अगर ऑब्वियसली नेट ऑफ करूंगा, मतलब ये नहीं कि या डीएनडी पे डालूंगा कि ये नहीं बजता रहे बार बार, बट अगर किसी को बहुत अर्जेंट है, किसी ने कॉल किया, तो मे बी दैट कॉल आई कैन पिकअप। और एक थोड़ा शायद वो भी होता है, मतलब ऐसे इल्यूजन टाइप, कि अगर फ़ोन पास हो तो ठीक है, अगर फ़ोन दूर रहते हैं तो दिमाग वही होता है कि कहीं किसी का मैसेज, कहीं किसी का कॉल तो नहीं आया। तो इन सब चीज़ों को मतलब हटाने के लिए अपने लैपटॉप की स्क्रीन के पीछे पीछे साइड, क्योंकि लैपटॉप अगर ये है तो मतलब इसके पीछे का तुम्हें दिखेगा नहीं, वहां पे फोन रख दो। वंस यू आर डन, यू नो यू हैड अ 1 आवर सिटिंग ऑफ टाइम, मतलब 1 घंटे तुम्हें पढ़ना था, तो तुमने उतना पढ़ लिया। अब उसके बाद तुम चाहे आधा घंटा फोन चलाओ, तब तो ठीक है। व्हाट अबाउट टाइमर? ये ऑलमोस्ट ये पॉइंट हो गया ऊपर, कि जब भी तुम पढ़ने बैठ रहे हो, ऐसा मत सोचो कि अच्छा मैं पूरे दिन पढ़ता रहूंगा, पूरे दिन क्वेश्चन करता रहूंगा, मतलब बस मैं लगा पड़ा हूँ, ये सब डोंट डू दैट। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक श्योर दैट योर टाइमिंग्स आर, यू नो व्हेन आर यू स्टार्टिंग। तुम अगर 11:15 शुरू कर रहे हो, तो ठीक है, यू हैव अ टाइमर, योर वॉच इज क्लिकिंग अप, एंड मे बी इफ यू प्रॉमिस योर सेल्फ कि तुम 2 घंटा पढ़ोगे, तो तुम 120 मिनट का टाइमर लगाया तुमने घड़ी में या फ़ोन में लगाना है, फ़ोन में लगा दो, फ़ोन तो तुम्हारा पीछे है ऑब्वियसली, बट लगा के छोड़ सकते हो। और फिर जब वो हो गया तुम उठ गए। ठीक है, सो दिस समटाइम्स पुट्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर ऑल्सो, तो वो अच्छा भी है बुरा भी है, सो यू कैन गिव इट अ थॉट, बट like in many cases it helps। so that is the third productivity hack you can have। चौथा ये है यार, पेन पेपर। मतलब मैं इस पेन पेपर वाली कैटेगरी में था। क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए लगाया क्योंकि कुछ लोगों को पेन पेपर से सॉल्व करने में ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो दिमाग में सोचे, बट फॉर पीपल लाइक मी, व्हाट आई बिलीव इज दैट जब तुम पेन पेपर पे कुछ चीज़ लिख रहे हो, जैसे तुमने कुछ सोचा, तुमने फटाफट वो चीज़ ट्राई कर ली, तुम्हारे पास एक पेन पेपर साइड में रखा हुआ है, विच ऑब्वियसली इज अलाउड एज वेल, तो फिर तुम जो सोच रहे हो वो एग्जीक्यूट शायद ज़्यादा अच्छे से कर पाते। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। तुम्हारा कॉन्टेस्ट है, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दिया है तुम्हें, या तुम्हें कोई क्वेश्चन करना है, तुमने केसेस बना लिए, तुमने रिकर्शन का क्वेश्चन करना है, तुमने रिकर्सिव ट्री बना लिया, ऑल दीज थिंग्स इट फील्स लाइक कि ये तो बर्डन है, ये तो और टाइम लेगा, बट बिलीव मी दे हेल्प यू टू crack a question more easily, so maybe you can give it a try। the last and the fifth thing is the preferred time। देखो, तुम्हें ये नहीं करना कि तुम पूरे दिन, मान लो तुम कॉलेज में हो तो तुम कॉलेज से आए, फिर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, तुम बीच में कॉलेज जाने से पहले तुम पढ़ रहे हो, बीच में टाइम मिला फिर पढ़ रहे हो, ठीक है भाई, तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, बहुत अच्छी बात है। बट इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग इन फाइंडिंग अ टाइम स्लॉट, स्पेशली पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग समवेयर, planning to make a switch, या their curriculum is so tight that they hardly are able to find the time, उन केसेस में
अपना एक प्रिफर्ड टाइम स्लॉट बनाओ। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मेरा प्रिफर्ड टाइम स्लॉट था सुबह का। तो अगर मेरे कॉलेज के क्लासेस 9 बजे से शुरू हो रही हैं, सो मे बी थोड़ा टफ होगा, बट आई नॉट वेक अप एट 8:55 विच वी यूजुअली डू। आई जस्ट वेक अप एट 8। बाय 8:30 आई एम गुड विद एवरीथिंग, एंड maybe just 30 minutes I'm trying to find the time daily in the morning. Why? Because I'm a morning person. It's difficult to do or practice or think about questions when once you're back from office or back from college. So better I'm just putting a 30 minute or a 1 hour slot in the morning. ठीक है, क्योंकि मुझे सुबह का टाइम सूट करता है, प्लस दिन भर फिर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती, मेरा बिजी करिकुलम है, बिजी ऑफिस लाइफ है। सो आई एम जस्ट, बट दिस थिंग देन आई बी डूइंग डेली, ये डेली करूंगा मैं। तो small yet consistent efforts are better than unusual days where you're just practicing DSA for 2 days and then whoosh you are 2 weeks away from DSA। ऐसा करने से ज़्यादा अच्छा है हर रोज़ आधा 1 घंटा निकाल लो, दैट इज़ मच बेटर देन द अदर वे। ठीक है, लोगों का ऐसा हो सकता है कि ठीक है तुम सोने से पहले अगर तुम 11 बजे सोते हो, सो यू आर डन विद एवरीथिंग बाय 10:30 PM, एंड देन मे बी देन हाफ एन आवर यू आर प्रेकिंग अप फॉर DSA। बट उसमें फिर हाफ एन आवर या 1 आवर जितना भी तुम्हें करना है, डू दैट डेली। अब ऐसा नहीं कि आज यहाँ गए थे तो करना, आज मन नहीं कर रहा, आज ज़्यादा खाना खा लिया था, आज मन नहीं कर रहा, आज झगड़ा हो गया, फ़ोन में ब्रेकअप होने वाला है, तब तो कर नहीं सकता मन। बट ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ट्राई टू गेट दिस थिंग, ट्राई टू नो योर प्रिफर्ड टाइम स्लॉट, वट एवर यू फील लाइक, जो भी तुमने स्कूल्स में या जो भी अब तक कॉलेज में तुम यूज़ कर रहे हो, बट टेक इट डेली। मतलब डू दैट, डू समथिंग डेली rather than just going or vanishing for 2 months and then डूइंग DSA फॉर ऑल डेज। इससे बेटर तो तुम उन 2 महीने में भी 1-1 घंटा करते, विच वुड हैव बीन मच बेटर देन एनी अदर थिंग। ठीक है, अब एक लास्ट थिंग बाय विच आई जस्ट कंक्लूड दिस वीडियो। लोग DSA पढ़ने के बाद, या जैसे तुमने आज सारा पढ़ना खत्म किया, तुम्हें सारे टॉपिक्स आ गए, तो ऐसा नहीं कि कल तुम्हारी जॉब लग जाएगी और कल तुम छोड़ दोगे। ठीक है, बट अब मुझे पढ़ने के बाद से लेके जो मेरा एक्चुअल, ये मेरी जॉब लग भी गई फिर भी मुझे प्रैक्टिस करते रहनी है फॉर मे बी फॉर बेटर कंपनीज और बेटर अपॉर्चुनिटीज, एंड आई डोंट वांट टू लीव द टच। अब वन ऑफ द बेस्ट वे टू कीप इन टच विद DSA इज ऑब्वियसली यू डू समथिंग डेली, बट व्हाट समथिंग विल यू डू? दैट्स नथिंग बट प्रॉब्लम ऑफ द डे। मेरी प्रॉब्लम ऑफ द डे नहीं है। लीड कोड बेसिकली ऑर्गेनाइजेज और हैज़ अ डेली चैलेंज प्रॉब्लम। लीड कोड भी करता है, शायद GFG भी करता है, बट आई डोंट नो अबाउट GFG, बट लीड कोड हैज़ दिस डेली प्रॉब्लम चैलेंज और प्रॉब्लम ऑफ द डे। हर रोज़ जाओ लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे, ऑप्शन आता है आज का प्रॉब्लम क्या है, रैंडम प्रॉब्लम होता है, आज ग्राफ से है तो कल स्ट्रिंग से होगा, कल स्ट्रिंग से है तो परसों DP से होगा, इजी मीडियम हार्ड ऑल कैटेगरीज रैंडम टॉपिक। सो डू गिव इट अ ट्राई, लाइक ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम डेली। कभी कर लोगे, कभी नहीं कर पाओगे, तो सोल्यूशन देख लिया, समझ लिया, अच्छे से समझ लिया। सो दैट इज वन वे टू कीप कंसिस्टेंट इन योर DSA, like be consistent in your DSA journey, and I think that is really going to help you. I believe these hacks are going to help you become more productive in life, especially in the DSA front, in the preparation front. So that's it about this video. I'll see you guys in the next one. Thank you, thanks a lot.